लेकिन ये जो विधि है ये ऊपर वाला मेचान विधि से भी जबरदस्त, ये जो विधि है जबरदस्त विधि है, जबरदस्त फार्मूला है। इसमें नेनुआ की तोड़ाई में कोई ज्यादा झंझट नहीं आता है। तो किसान साथियों, आप लोगों को जो भी सुविधा बने, जिस तरह से भी सुविधा बने, अपने खेतों में परंपरागत खेती से थोड़ा सा हटके, जी हाँ, परंपरागत खेती से थोड़ा सा हटके आप अपने खेतों में जो है परंपरागत खेती से थोड़ा सा हटके अपने खेतों के कुछ ही भागों में, मान लीजिए कि आपके पास अगर 2 एकड़ जमीन है और उसी में से जो है कम से कम आधे एकड़ जमीन में जो है इस तरह से ऐसा यूनिक खेती करिए कि साल के जो है 12 महीना लगातार आमदनी हो। इससे क्या होता है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में अच्छी खासी सुधार हो जाता है और सुधार होने के दिशा में किसान लोग आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि घर में जो है सुख शांति बना रहता है। आमदनी होगा तो सुख शांति तो स्वाभाविक है कि बना ही रहेगा, टेंशन कम रहेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चे का टेंशन नहीं रहेगा, घर चलाने का टेंशन नहीं रहेगा और आमदनी अच्छा होने के बाद सारी और सभी तरह की समस्याओं का निदान हो जाएगा। जी हाँ किसान साथियों, तो किसान साथियों, गेहूं की कटाई के बाद एक ऐसा खेती के बारे में आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूं जो कि इतनी यूनिक खेती है और इस तरह की खेती है कि उत्पादन बम्पर इस खेती में होता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मतलब बहुत कम जगहों में इस खेती द्वारा गेहूं की खेती का 4 गुना ज्यादा लाभ होता है। जी हाँ किसान साथियों, आइए हम इस खेती के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताने जा रहा हूं आज। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और आइए जानते हैं। इससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार किसान साथियों, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में मैं देव चौधरी आप सभी किसान भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस नई तकनीक की खेती का। किसान साथियों, यह तकनीक तो बहुत पुरानी है उन्नतशील किसानों के लिए, लेकिन वैसे किसानों के लिए बिल्कुल नई है जो कि केवल और केवल अभी तक परंपरागत खेती ही करते आ रहे हैं। जी हाँ किसान साथियों, परंपरागत खेती करने वाले किसानों के लिए ये जो तरीका है बिल्कुल यूनिक है और नया है। यहाँ देख लीजिए किसान भाइयों, यहाँ देखिएगा, ये हमने नेनुआ की रोपाई किया है। हर एक फीट के दूरी पर नेनुआ का पौधा का लाइन लगा दिए हैं। एक फीट के दूरी पर, कैमरामैन जी दिखाइएगा, वहीं से आप दिखाइए। एक फीट के दूरी पर हमने क्या किया है कि नेनुआ के जो है बीजों का बिजाई कर दिया था। ये देखिए जलमेशन भी बहुत अच्छा है। ये जो नेनुआ है हमारा 30 दिन का हो गया है। जी हाँ, 1 महीना पूरा हो गया है नेनुआ का। अब हमने इसमें क्या करा है, बिल्कुल ही आसान तरीका से, ना कोई ड्रिप इरिगेशन है और ना ही कुछ ज्यादा इस खेती में हमने खर्चा किया है। ये देख रहे हैं, इधर दिखाइएगा कैमरामैन जी। सिंचाई के लिए हमने साधारण तरीका से नालियां बना दिया है। नालियां में हम पानी वहां से खोलते हैं और पूरे खेत में सिंचाई हो जाता है। जी हाँ, और ये देख रहे हैं नालियां के दोनों तरफ हमने क्या किया है कि नेनुआ के पौधों का रोपाई हमने कर दिया है। ये नेनुआ जो है यहाँ से जो है इसका पौधा इस पर, यहाँ दिखाना कैमरामैन जी, यहाँ से जो है नेनुआ इस पर चढ़ जाएगा और बम्पर उत्पादन फलेगा। जी हाँ, ये जो है 8 से 9 महीने तक यही बांस की जो है, बांस का करची इसको बोला जाता है, बांस का शाखा हुआ, इस बांस का करची पर चढ़ के नेनुआ जो है 8-10 महीने तक फरते रहेगा। ये जो नेनुआ है ये हाइब्रिड वैरायटी का नेनुआ है। जी हाँ, इधर वाला नेनुआ इस पर चढ़ के फर जाएगा, इधर वाला नेनुआ इस पर चढ़ के फरेगा और ये फरते ही रहेगा, फरते रहेगा। ये जो नेनुआ है ये सेमनिज कंपनी का जबरदस्त उत्पादन देने वाला नेनुआ है। तो किसान साथियों, आप अगर चाहते हैं कि परंपरागत खेती से थोड़ा सा हट के, जी हाँ, अगर आप अभी तक परंपरागत खेती ही करते आ रहे हैं, जैसा कि हमारे बाप दादाओं के समय से जो खेती होते आ रहा है, जैसे हुआ गेहूं का खेती, जैसे मक्का का खेती, जैसे धान का खेती, तो अब जो है से थोड़ा सा खेती में जो है से परिवर्तन लाइए, क्योंकि महंगाई का समय आ गया है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो समय के साथ चलने के लिए किसानों को जो है एक्स्ट्रा और कुछ यूनिक विधि का अपने खेतों में प्रयोग करके
जो है आमदनी का स्रोत ज्यादा बढ़ाना होगा, जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति में अच्छी खासी सुधार हो सके। किसान साथियों, इस तरह से अगर खेती करते हैं गजब का फायदा होता है। किसान साथियों, इस तरह से अगर आप खेती करते हैं तो इस तरह से खेती करने के बाद क्या होता है कि नेनुआ की तोड़ाई में प्रॉब्लम समस्या नहीं आती है। नेनुआ आराम से इस करची पर चढ़ जाता है। आराम से हम लोग क्या करते हैं कि नेनुआ को तोड़ तोड़ के, नेनुआ आसानी से तोड़ के और मंडियों में थोक भाव में बेच देते हैं। और हाँ किसान साथियों, बहुत ही कम खर्चे वाला ये व्यवस्था है, देख लीजिए आप भी। आप चाहे तो बांस की करची अगर नहीं होता है आपके पास, तो यहाँ पर जो है कोई भी लकड़ी का ऐसे खंभा जो है लकड़ी का खड़ा करके, आप चाहे तो इसमें पतला वाला जो नेट, पतला वाला जो सुतरी होता है, ब्लैक टोन सुतरी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूरी दूरी पर खंभा खड़ा करके खंभा को वहां जड़ पे बांध दीजिएगा। यहाँ से एक खंभा उठाइएगा, यहाँ पर बांध दीजिएगा। यहाँ तार का हमने इस्तेमाल करा है, और ये देख रहे हैं तार है, ये जो है ये जो है 18 नंबर तार का हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर खंभा दीजिएगा। अगर आपके पास लकड़ी का व्यवस्था नहीं है तो यहाँ से यहाँ खंभा दीजिएगा, और पतला जो है सुतरी का या फिर रस्सी का प्रयोग करके, ऐसे ऐसे प्रयोग करके इस ढंग से जब आप मेचान बनाइएगा, ये बिल्कुल ही साधारण विधि का मेचान है और जबरदस्त विधि का मेचान है। जी हाँ, इस मेचान पर क्या होगा कि नेनुआ जो है बिल्कुल स्वस्थ उत्पादन होगा, मिट्टी के संपर्क से दूर रहेगा, और लटकान पर जो नेनुआ फरेगा, नेनुआ में बहुत ही गजब का क्वालिटी आएगा और स्वस्थ नेनुआ होगा। इस नेनुआ में वायरस जनित रोगों का समस्या भी बहुत कम आएगा। कैमरामैन जी एक और बार दिखाइएगा इधर। ये देखिए किसान साथियों, ये जो नाली है, नाली में सिंचाई किया जाता है, और नाली के दोनों तरफ एक नेनुआ का लाइन है, दूसरी तरफ एक नेनुआ का लाइन है। नेनुआ के पौधों से पौधों की दूरी जो है मात्र 1 फीट रखे हुए है। किसान साथियों, मैं आज क्लियर कर दूं कि नेनुआ, घिउरा, तोरई, जी हाँ, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा में बोला जाता है। ये तीनों सब्जी जो है एक ही होता है, इसका नाम है नेनुआ, तोरई, घिउरा। ये तीनों सब्जी जो है एक ही सब्जी का नाम है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि नेनुआ बता रहे हैं और घिउरा या तोरई अलग चीज होता है। तो तीनों जो है एक ही फसल का नाम है। आज का किसान साथियों मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ किसान साथियों, अगर मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा तो अपने जो है किसान मित्रों में आप शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और किसान साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की जानकारी समय समय पर आप सभी किसान भाइयों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।